बात सिलिकॉन सिटी में आए जल प्रलय की। आईटी सिटी बेंगलुरु पिछले 2 दिन से भीषण बाढ़ से जूझ रही है। बेंगलुरु की हालत खराब है। यकीन मानिए, जिनके पास लेक्सस, बेंटले, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू है, वो ट्रैक्टर में पीछे बैठ के जा रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, इसकी वजह आपको अच्छी तरीके से पता होगी। बेंगलुरु में पानी हर तरफ है। सोमवार रात मूसलाधार बारिश के बाद से बेंगलुरु शहर के ज्यादातर इलाके पानी में डूबे हुए हैं। 48 घंटे से बेंगलुरु के लोगों के दुख दर्द की तस्वीरें आ रही हैं। इस वक्त करोड़ों के आलीशान बंगले, बेंगलुरु के सबसे पॉश इलाके, बड़ी बड़ी कंपनियों के कैंपस में तालाब जैसा नजारा। आपको बेंगलुरु फ्लड पर टीवी9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाएंगे। बताएंगे कि बेंगलुरु को इन मुश्किलों का सामना क्यों करना पड़ रहा है, सिलिकॉन सिटी में हाहाकारी सैलाब क्यों आया। लेकिन पहले बेंगलुरु शहर की वो तस्वीर जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा है। ध्यान से देखिए पूरी रिपोर्ट। ये देश के 5वें सबसे बड़े शहर का हाल है। यह है पानी में डूबी भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इस वक्त जिधर देखो सिर्फ पानी दिख रहा। जिस सड़क पर निकलिए वो नदी नाले जैसे दिख रहे। शहर के ज्यादातर रिहायशी इलाके पानी में डूबे। ऐसे हालात में लोगों का जीना मुश्किल हो गया। कैब जो है वो कोई बुक नहीं हो रही। आधे घंटे से हम कैब बुक कर रहे हैं, लेकिन कैब से यहाँ पे बुक नहीं हो रही। और ट्रैफिक तो बहुत ही खतरनाक है यहाँ पे। बहुत मुश्किल है ऐसा घर के जाने के लिए। बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ से हमें 1 किलोमीटर जाना है, उसके लिए कैब 200 रुपये चार्ज कर रही है। यहाँ पे आने के बाद ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बारिश है यहाँ, तो बहुत दिक्कत है। और कैब वाला अगर बुक करो तो 3-4 बार कैंसिल हो ही जाता है वो। सैलाबी सितम की सबसे ज्यादा परेशान करने वाली तस्वीर बेंगलुरु के एप्सिलॉन एरिया से आई है। ये बेंगलुरु का एप्सिलॉन, सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु की सबसे एक्सक्लूसिव गेटेड कम्युनिटी। बेंगलुरु के सबसे पॉश इलाके एप्सिलॉन में देश की टॉप बिजनेस टाइकून के घर, टॉप सीईओ और जाने माने कॉर्पोरेट्स इस इलाके में रहते हैं। लेकिन इस वक्त यहां पर सिचुएशन सीरियस है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को घर छोड़कर निकलना पड़ा। 5 सितंबर की रात बेंगलुरु में मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद शहर के निचले इलाके पानी में डूब गए। आसमान से बरसे पानी ने एप्सिलॉन में करोड़ों के बंगलों को लबालब भर दिया। सैलाब के आगे लोग कितने मजबूर हो गए, इस तस्वीर से अंदाजा लगाइए। एप्सिलॉन में आलीशान बंगलों के सामने लेक्सस, बेंटले, बीएमडब्ल्यू और रेंज रोवर जैसी लाखों करोड़ों कीमत की कारें खड़ी हैं। लेकिन जब कुदरत का कहर बरसा तो ये सब काम नहीं आया। जो जिस हाल में था, जो साधन मिला, उसी के सहारे अपने घरों से बाहर निकल गए। लोगों को ट्रैक्टर पर सवार होकर सैलाब से जान बचानी पड़ी। एप्सिलॉन सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट से 13 किलोमीटर की दूरी पर है। एप्सिलॉन में बेसिक विला की कीमत 10 करोड़ रुपए है, जबकि बड़े साइज के बंगलों की कीमत 100 करोड़ रुपए तक है। इन महंगे आलीशान बंगलों में देश की कई जानी मानी हस्तियों के बंगले हैं, जिनमें विप्रो के चेयरमैन ऋषभ प्रेमजी से लेकर बायजू रविंद्रन, ब्रिटानिया के सीईओ वरुण बेरी, बिग बास्केट के को-फाउंडर अभिनय चौधरी और पेज इंडस्ट्री के एमडी अशोक चेनुवेल रहते हैं। आम दिनों में जिन बंगलों को देखकर लोग रश्क किया करते थे, आज वो बंगले पानी में डूबे हैं। सारे घर खाली हो चुके हैं, क्योंकि ऐसी आफत में यहां पर रहना खतरनाक हो गया है। बेंगलुरु के लोगों को जल्द राहत के आसार नहीं है। बेंगलुरु में अगले 5 दिन बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने यह कहा है। मौसम विभाग ने बेंगलुरु के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। 1 जून से अब तक बेंगलुरु में 162% ज्यादा बारिश हुई। दक्षिण कन्नड़, उत्तर कन्नड़ और उडुपी में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुमान के हिसाब से बारिश हुई तो बेंगलुरु के लोगों को कम से कम 1 हफ्ता मुश्किल झेलनी होगी। आसमानी कहर ने बेंगलुरु की आईटी कंपनियों का काम ठप कर दिया है। कई आईटी कंपनियां पानी में डूबी हुई हैं। आईटी कंपनियों ने बाढ़ की सिचुएशन पर चिंता जताई। कई कंपनियों के सीईओ से मिले कर्नाटक के आईटी मंत्री। केंद्र की टीम बाढ़ का जायजा लेने बेंगलुरु पहुंची है। केंद्र से स्पेशल पैकेज की मांग करेगा कर्नाटक, ये सीएम ने कहा। यह समझना जरूरी है कि बेंगलुरु से ऑपरेट कर रही आईटी कंपनियों में चिंता क्यों है। टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता सैयद निजाम की ग्राउंड रिपोर्ट। 5 सितंबर की रात हुई 90 मिलीमीटर बारिश ने बेंगलुरु शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की पोल खोलकर रख दी। अगली सुबह
बेंगलुरु के लोग जागे तो वर्ल्ड क्लास सिटी बेंगलुरु बेहाल हो चुकी थी। बेंगलुरु का कोई इलाका ऐसा नहीं बचा जो सैलाब की मार ना झेल रहा। लेकिन सबसे मुश्किल हालात रेनबो ड्राइव, सनी ब्रूक्स, इको स्पेस और सरजापुर रोड से जुड़े इलाकों में। यहां पर बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि लोग हाय हाय कर रहे हैं। गार्डन सिटी एरिया की इन तस्वीरों को देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे नदी ओवरफ्लो कर रही है। थोड़ी देर की बारिश ने सरजापुर रोड की ग्रीनवुड रेजेंसी के बेसमेंट में पानी भर दिया, जिसके बाद लोग अपनी कार बाहर निकालने के लिए जद्दोजहद करते हुए दिखाई दिए। ऐसा हाल बेंगलुरु के अलग अलग इलाकों का है, लेकिन कई इलाकों में लोगों को इसका मौका भी नहीं मिला, जिसकी वजह से बेंगलुरु में 20,000 गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। बेंगलुरु का बारिश ने क्या हाल किया है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। जिन इलाकों में गाड़ियां दौड़ती थी वहां पर बोट चल रही है। बेंगलुरु के सरजापुरा एरिया में है। जिस शहर को आईटी सिटी, सिलिकॉन सिटी कहा जाता था, वो अभी फिलहाल फ्लड सिटी माना जा रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं रोड में जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके का फ्लड का सिचुएशन है, आप देख सकते हैं। इसको कहीं भी सिटी नहीं कहा जा सकता। मेरे कैमरामैन को बोलूंगा मेरे बाएं तरफ किस तरीके का माहौल है, यहाँ पे पानी किस तरीके से भरा हुआ है। लोग घर छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे घर के बाहर कदम भी रखना दुस्तर है, क्योंकि अगर आप घर के बाहर कदम रखेंगे तो आप 4 से 5 फीट पानी के अंदर डूब जाएंगे। अभी तो बारिश रुका हुआ है, इस वजह से जो है पानी का थोड़ा सा पानी में कमी आई है, लेकिन अभी भी यहाँ पे कोई भी लोग नहीं है। बेंगलुरु की कई सड़कें अभी भी पानी में डूबी हुई हैं। 5 सितंबर की बारिश के बाद सड़कों पर इतना पानी भर गया है कि अभी भी कई सड़कों पर चलना दूभर है। बेंगलुरु के लोगों पर सैलाबी सितम कैसे टूटा है, इसकी गवाही ये तस्वीरें भी दे रही हैं। पानी में फंसे लोगों को जब कोई रास्ता नहीं दिखा, तब सड़क पार करने के लिए लोग बुलडोजर पर सवार हो गए। मूसलाधार बारिश 5 सितंबर की रात को हुई थी, तब से 48 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन लोगों को कोई राहत नहीं मिल पाई है। बेंगलुरु की नामी कंपनियों के ऑफिस भी सैलाब के साए में है। ये कंसल्टिंग फर्म डेलॉयट के ऑफिस के बाहर का नजारा है। ऑफिस कैंपस के बाहर चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। यही हाल इको स्पेस एरिया में स्थित दर्जनों सॉफ्टवेयर कंपनियों का है, जहां पर अब पंप सेट से पानी को निकाला जा रहा है। सिलिकॉन सिटी, स्मार्ट सिटी जिसको कहा जाता है, आप देख सकते हैं मेरे दाईं तरफ किस तरीके का माहौल है। सॉफ्टवेयर कंपनी में भरा हुआ पानी को किस तरीके से निकाला जा रहा है। ये एरिया बेलंदुर में आता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर आईटीबीटी कंपनीज है। तो इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां के पार्किंग लॉट और ग्राउंड फ्लोर में पानी इतना भरा हुआ है, वहाँ पे पूरे कारें सब कुछ डूब चुके हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे जो आईटीबीटी की कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं उनको छुट्टी दे चुके हैं। छुट्टी यानी घर से आप काम कीजिए। भारत की सिलिकॉन वैली में बाढ़ की ऐसी तस्वीरों ने आईटी कंपनियों की नींद को उड़ा दिया है। कई आईटी कंपनियां बेंगलुरु छोड़ने की सोचने लगी हैं। हालात संभालने के लिए कर्नाटक सरकार ने बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ को कल शाम बातचीत के लिए बुलाया है। केंद्र सरकार की टीम आई है, वो हमारा जो फ्लड है, जो बाढ़ है, बाढ़ से बाधित जगहों का सर्वेक्षण कर रहे हैं और उससे कितनी हानि हुई है प्रदेश में, उसके लिए आए हैं। लेकिन हमारे बेंगलोर नगर में पिछले 7-8 दिनों में जो बरसात हुई है वो बहुत अप्रत्याशित बरसात है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हुई है। ये व्यवस्था, ये क्या, इससे क्या क्या प्रॉब्लम आ गई है, हमने क्या किया है, ये बताने के लिए उनसे आग्रह किया गया है केंद्रीय टीम से कि वो ये भी देख लें। बेंगलुरु की फ्लड सिचुएशन पर केंद्र सरकार की नजर भी है। स्थिति का जायजा लेने के लिए एक सेंट्रल टीम बेंगलुरु पहुंची।